बेदी साइज के हिसाब से नहीं, एक परंपरा है। पेट्रोमैक्स से लेकर के लोग दर्शन के मात्र से, प्रसाद लेने के मात्र से पता चला 2-4 साल में वही। नमस्कार, अभी हम गोरखपुर के तकिया घाट क्षेत्र में हैं और छठ का महापर्व है जो कि 4 दिन का होता है। आपका कल नहाय खाए बीता है, आज खरना है और कल डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और परसों उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं घाट पर, जो कि कल घाट पे महिलाएं मौजूद रहेंगी, काफ़ी भीड़ होगी यहाँ पे, तो उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। घर वाले कुछ यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, अपने जगह की अपनी बेदी बना रहे हैं, अपने उसको सजा रहे हैं। आइए उसको देखेंगे हम और आगे उन लोगों से भी अगर कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको देंगे। एक भाई साहब हैं जो अपना बेदी बना रहे हैं, इनसे जानेंगे, जिनको छठ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज अगर नहीं है तो आप समझिए आपसे। भैया, ये जो बेदी हम लोग देख रहे हैं अलग अलग साइज की है, तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? ये बेदी साइज के हिसाब से नहीं, एक परंपरा है जो हमने आज इस साल बेदी बना दी। वर्षों पर यही पूजा स्थान हमारा हो जाएगा। अच्छा। ये हमारा एक चिन्ह के प्रतीक में बना देते हैं। बाकी बेदी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता, मान्यता सब माता एक ही है, इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं है। अपनी पहचान के हिसाब से लोग बना देते हैं, कोई 3 स्टेप में, कोई 5 स्टेप में, और पूजा स्थान ये निर्धारित हो जाता है। ये मतलब साइज इसका घटा बढ़ता नहीं, आप अपने मर्जी से स्वेच्छा से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक मान्यता है, एक जो बन गया, हमारे पिताजी बना दिए, उसी परंपरा पे हम भी आज चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या बड़ा परिवार है तो दिया कम ज्यादा लगाने बड़ा रहेगा तो ज्यादा संख्या लोग में इकट्ठा होकर के बैठ सकते हैं, और ऐसा कोई विशेष नहीं है कि छोटा है तो वो अलग हो गया, बड़ा हो गया तो अलग हो गया, ऐसा कोई नहीं है। माता जी सब एक है और सबकी पूजा विधि एक ही है, और साइज अगर बड़ी है तो मान के चलिए फैमिली बड़ी है, उसके हिसाब से ये तो बड़ी बनी। तो बहुत ही सौहार्द वाला ये पर्व है और छठ में आप देख सकते हैं अलग अलग बेदी है, लेकिन इसका कोई वजह नहीं है। ये अपने परंपरा से और अपने पसंद से कह सकते हैं, अपने माता को खुश करने के लिए वो शुरू से जो पीढ़ियों से चला आ रहा होगा आपके, वो ये लोग अपना कैरी ऑन कर रहे हैं, उसको अपना आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको सुंदर से सजा रहे हैं। कल माताएं बहनें जो भी इनके घर में व्रत की होंगी वो लोग इससे पूजा करेंगी, अर्चना करेंगी और डूबते सूरज को अर्घ देकर परसों दूसरे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर के व्रत खोलेंगी। भैया, ये कब से आप कर रहे हैं, आपके घर परिवार वाले कब से कर रहे हैं? हमारे पिताजी यानी कि मेरा उम्र 40 साल लगभग हो गया और मैं 40 साल से देख रहा हूँ। मेरे माताजी छठ व्रतधारी हैं और अभी तक अनवरत करती आ रही हैं। तो दादी वगैरह आपके ऊपर? दादी वगैरह के बारे में तो मेरे को याद नहीं है। माता जी के समय से जब से मैं वो संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ, और उस समय 8-10 परिवार मैक्सिमम वो पेट्रोमैक्स से लेकर के लोग आते थे। तो यहाँ इतने नगर निगम की कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई मतलब कोई संसाधन उपलब्ध नहीं था। जो व्रतधारियाँ थी अपने घर से सुबह जैसे भी हो अपने व्यवस्था से ही सारा व्यवस्था यहाँ होता था। इसी स्थान पे करते हैं जी, इसी स्थान पे करते हैं। पहले की अपेक्षा और आपके सुविधाओं में क्या सुविधाएं बढ़ी हैं? यहाँ क्या शासन प्रशासन की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं और रास्ते व्यवस्था सब कुछ अब मेंटेन करके मिल जा रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, खेत के रास्ते ही आना पड़ता था, खेत के रास्ते जाना भी पड़ता था। लोगों की भीड़ भी बढ़ी है काफी, पहले कम थे लोग। वो तो किसी से जग जाहिर है, किसी से छुपा तो है नहीं। परंपरा माता की कृपा इतनी है कि माता के भक्त जो एक बार आते हैं केवल दर्शन के मात्र से, प्रसाद लेने के मात्र से पता चला 2-4 साल में वही व्रतधारी बन जाते हैं। तो माता की इतनी आशीर्वाद है कि जो मनोकामनाएं हैं माता सबकी पूरी करती हैं। बच्चों का पर्व है तो बच्चों की खुशी के नाते लोग व्रत रहते हैं। तो इसमें सूरज देवता का जो पूजा करते हैं और जो छठ माई बोलते हैं, इसका कुछ बताएंगे कहानी आप? छठ माता एक्चुअली दीपावली के 6वें दिन, यानी कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो अंधेरा पक्ष होता है उसमें 6वें दिन माता का ही विशेष पूजन होता है। पूजा तो तीसरे-चौथे दिन से शुरू हो जाता है, जिसमें व्रतधारी अपने घर पे प्रसाद बनाती हैं। आज के दिन प्रसाद जैसे बनना है, एक दिन खरना हो गया, तीसरे दिन शाम के डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी, तब वहाँ पे अपना व्रत का तोड़ेंगी अपना। किस दिन से व्रत शुरू हो जाता है और कब खा के मतलब? कोई 2 दिन का व्रतधारी होते हैं, कोई 1 दिन की व्रतधारी होती है। जिसकी जैसे परंपरा पहले से रही है वैसे ही लोग व्रत का निर्वहन करते हैं। इसमें पानी लेते हैं या नहीं लेते हैं भोजन के? व्रत जल तभी ग्रहण करेंगे जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दे देंगे, तभी जल। धन्यवाद भैया, आपसे जानकारी मिली।